गाइस हम आ चुके हैं महाकुंभ की कहानी, जो कि एक डिजिटल शो है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये कह रहा हूँ कि आधा हो जाए यहाँ पे बैठो 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 बैठो। चलो हर महादेव हर महादेव हर महादेव। उन्हें बाबू ये सृष्टि के प्रादुर्भाव के साथ ही प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हो गया। ये कथा भी ऐसे ही एक संघर्ष की है, जिसने एक मूल धन्य परंपरा को जन्म दिया। एक दिवस पृथ्वी पर विचरण करते समय महर्षि दुर्वासा को एक दिव्य पुष्प माला प्राप्त हुई। सुवासित माला को देव योग्य जान वे उसे स्वर्गाधिपति इंद्र के पास ले गए। हे सुरपति, ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर फेंक दी। दम्भी इंद्र, मेरा ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। पतित पराजित देवगण त्राहिमाम करते श्री हरि विष्णु की शरण में पहुंचे। प्रभु, तीनों लोकों पर संकट है, हमें इस श्राप से मुक्ति दिलाइए। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को बधारी और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। मंथन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही हर ओर अंधकार छा गया। भीषण ताप से सब झुलसने लगा। हे ईश्वर, ये कैसी विपदा है? ये हलाहल विष था, जिसकी भयंकर गंध और ज्वाला से सब नष्ट होने लगा।
सब जीवों की करुण पुकार सुन पशुपति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसकी एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हुई और तीनों लोगों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देते? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने। यहाँ पानी छोड़ोगे ना तो यमुनोत्री। ये आ गया अपना। आगे चलिए, आगे चलते रहिए आगे। साक्षी कुंभ पर्व के दृढ़ संयोग का ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य नीत की अनुभूति मानी होती है। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से छोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतर और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा करते हैं। सभी आगंतुकों ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। स्नान पर्व पर लाखों लोग इस कुंभ में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असीर, धनुर्युद्ध, दंड
गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। ये कुंभ की पूरी कहानी है यहाँ। संगम देखो, यहाँ सेल्फी ले ले। यहाँ सेल्फी ले ले, फोटो ले ले। मम्मी दर्शन कर। जय श्री राम। Thank you.